से चला रहे हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आ रही होगी और इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो हम हैं श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय पर, जिसका नाम है विदुर द्वारा अन्य जिज्ञासाएं और भी प्रश्न विदुर पूछ रहे हैं। तो जस्ट सिनॉप्सिस इन 2 मिनट्स। पिछले अध्याय में आपने देखा था कि कैसे विदुर जो हैं उनके प्रश्नों के उत्तर में मैत्रेय मुनि जब जवाब देते हैं तो वो जो उत्तर हैं उसमें सृष्टि लीला का वर्णन हो रहा है, राइट। भगवान कैसे सृष्टि करते हैं और काफी कठिन विषय है। हमने प्रयास किया उसको एक्सप्लेन करने के लिए और आपने समझने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एटलीस्ट थोड़ा कुछ समझ में आया होगा, भले पूरा ना हो। और अभी विदुर और प्रश्न कर रहे हैं, राइट। और इस अध्याय में आप विदुर के जो प्रश्न देखेंगे, इन प्रश्नों का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। इन प्रश्नों की जो गहराई है ये बहुत अच्छी है। जैसे मैं इसमें आपको कोई श्लोक नहीं दिखाने वाला, मैं डायरेक्टली बात करूंगा। हम प्रयास करेंगे आज 1 से लेकर 14 नंबर के श्लोक तक हम पढ़ें, लेकिन मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, हल्का फुल्का कभी कुछ रेफरेंसेस हुए तो कहने का तात्पर्य है कि विदुर के जो प्रश्न है श्लोक संख्या 2 से लेकर श्लोक संख्या 6 तक, विदुर इसमें 4-5 प्रश्न पूछते हैं और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों में से किसी के अंदर प्रश्न अभी तक हमने जितने सेशन किए ऐसे प्रश्न अभी तक नहीं आए। लेकिन देखिए विदुर कितने अच्छे श्रोता हैं। श्रवण करने वाले श्रोता की गुणवत्ता भी बताती है, या फिर उसके प्रश्न बताते हैं कि वो कितना अच्छे से श्रवण कर रहा है और श्रवण करने के बाद उसके मन में क्या चिंतन चल रहा है। तो विदुर जो प्रश्न करते हैं मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा किस स्तर के विदुर प्रश्न कर रहे हैं। विदुर पूछ रहे हैं कि भगवान अपने आप में आध्यात्मिक है, राइट। कृष्ण आध्यात्मिक है। दूसरे श्लोक में बता रहा हूं, चिन्ह मात्रस्य शब्द से भगवान को इंगित किया गया है। और निर्गुणस्य मतलब भगवान दिव्य है, उनका इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं। निर्गुणस्य मतलब बाहर के लोग इसको निर्गुण शब्द को कई बार ऐसा समझ लेते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं। ऐसा नहीं है। भगवान में भौतिक गुण नहीं है। जैसे हमारे अंदर भौतिक गुण है या फिर हम भौतिक गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, या फिर हमारे अंदर भौतिक गुण है, उस प्रकार से भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है। उनमें जितने गुण है वो आध्यात्मिक गुण है, राइट। तो निर्गुण से शब्द का मतलब ये नहीं कि भगवान निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। निर्गुण से मतलब भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है, उनमें आध्यात्मिक गुण है। तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान आध्यात्मिक हैं, भगवान उनका भौतिक जगत से या फिर भगवान दिव्य है, तो ऐसा कैसे संभव है कि भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं या फिर भौतिक जगत के गुणों से उनका संपर्क हो रहा है। गेटिंग उदाहरण के लिए मान लीजिए कमल है, कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उसके ऊपर रहता है। तो अगर कोई प्रश्न पूछे तो ऐसा कैसा ये कमल है कि ये कीचड़ के अंदर है, इस प्रकार की बात ये हो गई, राइट। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं कि भगवान दिव्य हैं और वो आध्यात्मिक हैं, लेकिन भौतिक जगत के गुणों से उनका संपर्क हो रहा है, ऐसा कैसे संभव है। और इस कारण भगवान हम देखते हैं स्वयं उनका एक गुण क्या है, अविकारिण। भगवान में विकार नहीं आते हैं, भगवान में परिवर्तन नहीं आते हैं। जब भगवान में परिवर्तन नहीं आते हैं तो वो ऐसा कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं जिस सृष्टि के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। मतलब भगवान में परिवर्तन नहीं है, इज अनचेंजेबल, लेकिन उन्होंने ऐसी सृष्टि करी है विच इज चेंजिंग इट एवरी मोमेंट, विच इज चेंजेबल। मतलब भगवान अपरिवर्तनीय है, उन्होंने भौतिक जगत सृष्टि करा है जो परिवर्तनीय है, हर क्षण परिवर्तन उसमें हो रहा है। एनीथिंग विच इज फिक्स्ड इन मटेरियल वर्ल्ड इज चेंज, एनीथिंग विच इज अनचेंजिंग इन मटेरियल वर्ल्ड इज चेंज, ऐसा कहते हैं, राइट। सो भगवान ने ये सृष्टि इस प्रकार से कैसे करी, ये पहला प्रश्न। दूसरा, बच्चे होते हैं कुछ जिनके मन में कुछ इच्छाएं होती है, उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए बच्चे कई बार खेलते हैं, सृष्टि करते हैं, फिर उसको ही वापस ध्वंस कर देते हैं, राइट। सृष्टि लीला आपने पढ़ी है कि भगवान कितनी बार सृष्टि करते हैं और कितनी बार उसको ध्वंस करते हैं।
ब्रह्मा जी के हर एक दिन में जब ब्रह्मा जी रात में शयन करने जाते हैं तो इस सृष्टि को ध्वंस करते हैं टेम्पररीली, फिर जब सुबह उठते हैं तब इस सृष्टि को निर्माण करते हैं। सो ब्रह्मा जी के एक दिन में सृष्टि ध्वंस और निर्माण होती है। ऐसी ब्रह्मा जी की आयु के बाद एक और बड़ा ध्वंस या फिर डिस्ट्रक्शन आता है। ऐसे 3 प्रकार के डिस्ट्रक्शंस शास्त्रों में बताए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ऐसा विनाश क्यों कर रहे हैं, सृष्टि क्यों कर रहे हैं। अगर बच्चा कोई होता है, जैसे बच्चा समुद्र के पास में खेलता है, तो वो मिट्टी का टीला बनाता है, मिट्टी का घर बनाता है, उसको बनाता है फिर बिगाड़ता है, फिर बनाता है बिगाड़ता है। फिर हमने ताश के घर बनाए, राइट, हम ताश जमा जमा के उसके घर बनाते थे, फिर बिगाड़ देते थे, फिर जब इच्छा होती थी फिर बना देते थे। तो ये बच्चों का खेलना है, वो बनाते हैं बिगाड़ते हैं, बनाते हैं बिगाड़ते हैं। लेकिन भगवान तो बच्चे नहीं, वो क्यों बना रहे हैं बिगाड़ रहे हैं, ये दूसरा प्रश्न। गेटिंग। तीसरा प्रश्न, जीवात्मा वो भगवान का अंश है। जैसे भगवान शुद्ध है, ऐसे जीव भी शुद्ध है। और ऐसा कैसे संभव है कि जीव अज्ञान के वशीभूत हो जाए। जीवात्मा जो शुद्ध है अपने आप में, वो अज्ञान के वशीभूत कैसे हो सकता है। हाउ कम द प्योर सोल बिकम एंगेज्ड इन निसाइंस, या फिर अज्ञान में वो नियत हो जाए, ऐसा कैसे संभव है। ये तीसरा प्रश्न। और उनका चौथा प्रश्न है कि जीवात्मा के हृदय में, एक जीव के हृदय में भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में स्थित हैं। जब भगवान किसी जीव के हृदय में स्थित हैं, तो ऐसा कैसे संभव है कि वो जीव इस भौतिक जगत में इतने कष्ट प्राप्त कर रहा है। जहां भगवान है उस परिस्थिति में तो कष्ट होना ही नहीं चाहिए। तो जीवात्मा के शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा उपस्थित हैं, तो ऐसा कैसे संभव है कि जीवात्मा इस भौतिक जगत में इतने कष्ट प्राप्त कर रहा है। तो ये 4 प्रश्न विदुर से पूछते हैं, राइट। अब इसके उत्तर तो हम चर्चा करेंगे, पर उत्तर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा एक अलग विषय हम चर्चा करते हैं। वो कहलाता है चेतना के प्रकार, द 5 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। उसको दिखाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, आपको देखिए, देन वी विल गो फॉरवर्ड। आपको दिख रहा है? आपको साउंड नहीं आएगा, लेकिन वीडियो देखिए। ओके, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, बहुत सुंदर था, बहुत सरल था लेकिन सुंदर था। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप बताइए आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। अभी हैरान मत होने वाला, प्रभु जी इसमें कुछ था ही नहीं, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ फूल खिल रहा है, तो उसमें क्या सीखने को मिलेगा। एनीवे, फिर भी जस्ट टू एनालाइज, क्या सीखने को मिला, कोई बता सकता है। यू कैन रेज योर हैंड्स एंड स्पीक अप, या फिर डायरेक्टली भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। एनीवन? यस, रीता माता जी, कैन यू अनम्यूट? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, टाइम जो हेडिंग हाँ, टाइम लैप्स, ओके। तो सीखने को क्या मिल रहा है? आप म्यूट हो चुकी हैं रीता माता जी। हाँ जी प्रभु जी। अम, जो आप पिछले कुछ क्लास में आपने बताया था कि जो प्रधान है उसमें जब टाइम इंक्लूड होता है तो थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। तो वो उसमें दिख रहा है कि विद द टाइम जो कली थी वो पुल बन गया, एंड देन
ओके, इसका जो तो रीजन आपका है। कहने का मतलब है, जब समय प्रवेश करता है तो कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, गुड हाँ लर्निंग, वेरी गुड, थैंक। शालिनी माता जी कुछ कहना चाह रहे थे। माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि जैसे ईश्वर की कृपा होती है और ईश्वर का प्रेजेंस होता है तो कली भी फूल बन जाती है, समय के अनुसार में सब कुछ मतलब ब्लूम होता है। ओके, ठीक है, यही। भगवान की कृपा से एक कली में इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे वो फूल के रूप में खिलती है। गुड, वेरी गुड, नाइस लर्निंग, थैंक यू। और कोई। एनी अदर हरे डिवोटी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस माता। जिस प्रकार पुष्प, प्रणाम, जिस प्रकार पुष्प कली कली से पुष्प बनता है, उसी प्रकार ये प्रकृति का नियम है कि जैसे बच्चा भी पैदा होता है फिर वो बड़ा होता है, धीरे धीरे ग्रो ग्रो करता है। तो हर चीज पेड़ लगाते हैं हम, छोटा सा पेड़ होता है वो फिर बड़ा होता है। ओके, ठीक है, सिर्फ प्रकृति का नियम है जिससे कारण हर जीवित वस्तु धीरे धीरे बड़ी होती है। बड़ी होती है। गुड गुड, थैंक यू। यस रीता माता जी, यू वुड लाइक टू से अगेन। आप अनम्यूट कीजिए डायरेक्टली। ठीक है, विजय लक्ष्मी माता जी जब तक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो वीडियो आपने दिखाया इससे मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे ही हम भगवान के ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करते जाते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो भी फ्लावर की तरह खिलने लग जाता है। जो हमारी चेतना है वो भी शुद्ध हो जाती है, फूल की तरह हो जाता है। दिस इज द परफेक्ट आंसर व्हाट यू गिव। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी। ओके, गीता माता जी, यस, यू हैव सम पॉइंट। हाँ प्रभु जी, इट्स अबाउट चेतना। जैसे हम, जैसे अगर ह्यूमन बॉडी या जो एनिमल बॉडी है वो ग्रो करता है तो एटलीस्ट ह्यूमन बॉडी इज कम्प्लीटली अवेयर ऑफ इट, बट जो पेड़ पौधे होते हैं दे आर नॉट, उनकी चेतना पूर्ण विकसित नहीं होती है। विजय लक्ष्मी तो माता जी के या आंसर में आपने एडिशन दे दिया। वंडरफुल, या मुझे इवन इफ दे आर ग्रोइंग अप। आंसर नाइस, थैंक यू, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, आप ही लोग उसका आंसर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, और कोई डिवोटी ऐड करना चाहते हैं? योर फाइंडिंग्स, योर रियलाइजेशन। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। 5 प्रकार की चेतना होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। मैंने वीडियो इसलिए दिखाया क्योंकि ये चेतना के जो प्रकार हैं वो इस उदाहरण से मिलते जुलते हैं। शास्त्र में बताया गया है, जैसे एक फूल खिलता है, फूल के खिलने की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, राइट, अलग अलग स्तर होते हैं। उन स्तरों से तुलना देते हुए शास्त्र हमें 5 प्रकार की चेतना का वर्णन करते हैं, राइट। तो सबसे निचले स्तर पर जो चेतना होती है उसे कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं कवर्ड कॉन्शियसनेस, या फिर हिंदी में कहते हैं आच्छादित चेतना। यू कैन मेक नोट्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, राइट। आच्छादित चेतना उसे कहते हैं। आच्छादित चेतना क्या होता है, जैसे आपको नाम से ही क्लियर है कि इट बिकम्स कवर्ड, ये छुपी हुई होगी। आच्छादित मतलब कवर अप होना, राइट। तो आप सभी जानते हैं, जैसे आपने पहले सुना होगा एसेंस ऑफ भगवद गीता के सेशन में, कि जीव और मृत दोनों में क्या अंतर है। जो भी जीवित प्राणी है या फिर जीवन के 6 लक्षण होते हैं। सबसे पहले जन्म होता है, जन्म होने के बाद उसकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। तीसरा है रिप्रोडक्शन, मतलब उसका वो किसी न किसी संतान को जन्म देता है या फिर उसके द्वारा उसी ही प्रजाति के दूसरे लोग आते हैं, ये तीसरा लक्षण है। चौथा है मेंटेनेंस, कुछ समय वो अपने आप को बरकरार रखता है। 5वां है ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग मतलब धीरे धीरे उसका ह्रास होता है, धीरे धीरे वो क्षय होने लगता है। और छठा है मृत्यु, फाइनली वो जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। दिस इज वेरी साइंटिफिक, वेरी साइंटिफिक। ये शास्त्रों में दिया गया है। कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु जीवित है या फिर मृत है? फॉर एग्जाम्पल,
जैसे मेरे पास ये फोन है, राइट? तो इस फोन का जन्म तो हुआ है, लेकिन ये बढ़ नहीं सकता है, इट कैन नॉट ग्रो। एक फोन दूसरे फोन को जन्म नहीं दे सकता, राइट? साथ ही साथ इसका ड्विंडलिंग होगा, ये धीरे धीरे क्षय होगा, खत्म होता जाएगा और एक समय आने पे पूरी तरीके से मिट जाएगा, दैट इज ओके। लेकिन क्षय के क्षय स्तरों से नहीं गुजरेगा। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए किसी के पास गाड़ी है, स्कूटर है बजाज, तो बजाज स्कूटर का जन्म हुआ, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, वो दूसरे स्कूटर को जन्म नहीं देगा, है ना? ये बजाज स्कूटर और बजाज पल्सर, हमारा बजाज बीच में आएगा एक बेबी बजाज, ऐसा नहीं है, बजाज की फैमिली नहीं बढ़ेगी आगे। सो स्कूटर है वो एक ही स्कूटर रहेगा, धीरे धीरे क्षय होगा। लेकिन अगर मनुष्य का हम देखें तो मनुष्य का जन्म होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसका शरीर बढ़ता है, उसकी शादी होती है, वो संतान उत्पत्ति करता है, राइट? उसके बाद युवावस्था पर आने के बाद एक समय तक उसका शरीर थोड़े समय तक मेंटेन होता है, उसके बाद धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है और एक समय आने पे मर जाएगा। यही परिवर्तन आपको मनुष्यों के अलावा जानवरों में भी दिखेंगे, पशु पक्षियों में भी दिखेंगे, पेड़ पौधों में भी दिखेंगे। तो जो भी वस्तु जीवित है उसमें ये 6 परिवर्तन दिखेंगे। जो जीवित नहीं है उसमें आपको 6 के 6 परिवर्तन नहीं दिखेंगे, कम से कम 2 तो दिखेंगे, एक है जन्म और एक है मृत्यु। किसी किसी स्तर पर 3 या 4 परिवर्तन भी दिख सकते हैं, राइट? लेकिन जीवित लोगों में, जीवित वस्तुओं में 6 परिवर्तन दिखते हैं। तो चेतना के जब 5 प्रकार का वर्णन आता है तो सबसे निचले स्तर की जो चेतना है उससे कहा जाता है आच्छादित चेतना, कवर्ड कॉन्शियसनेस। कवर्ड कॉन्शियसनेस में क्या आता है? कवर्ड कॉन्शियसनेस में आते हैं जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति इत्यादि, राइट? ये भी जीवित है, लेकिन इनकी चेतना बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, इनको दर्द का अनुभव नहीं होगा, राइट? अब जीवित तो है, मान लीजिए एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप उसकी प्रोग्रेस यहाँ से ब्लॉक कर दीजिए, राइट? उसके बाद वो यहाँ से बढ़ने लग जाएगा। आप पेड़ के बीच में कुछ या फिर जहाँ पे रोशनी आ रही है वो उस दिशा में बढ़ने लग जाएगा। तो उसकी चेतना तो है, इसलिए वो समझ पा रहा है कि यहाँ पर मेरी प्रोग्रेस ब्लॉक हो गई, तो यहाँ पे नहीं जा सकता, तो मुझे यहाँ से आगे जाके बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब उसका जन्म हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है, एक पेड़ से वो बीज प्रोड्यूस करता है, उस बीज से दूसरे पौधे आते हैं और वो पेड़ में कन्वर्ट होते हैं, राइट? उसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, अपने आप को मेंटेन भी करता है, धीरे धीरे उसका क्षय भी होता है और फाइनली पेड़ मर भी जाता है। तो ऐसे पेड़ पौधे, वनस्पति, पर्वत इत्यादि, ये जितनी चेतना है ये आच्छादित चेतना में आती है। मतलब जीवित तो हैं, लेकिन इनको इनके जीवित होने का ज्यादा एहसास नहीं है। ये चल फिर नहीं सकते, ये बात नहीं कर सकते, ये अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, ये दूसरों की भावनाओं को ज्यादा समझ नहीं सकते, ये दर्द का अनुभव नहीं कर सकते, ये सुख का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन परिवर्तन तो 6 के 6 आपको उसमें मिलेंगे, राइट? दिस इज फर्स्ट लेवल, ये आच्छादित चेतना कहा जाता है। इसके ऊपर की जो चेतना होती है उससे कहा जाता है संकुचित चेतना, संकुचित, या फिर इंग्लिश में कहते हैं श्रंकन कॉन्शियसनेस, राइट? ये चेतना का स्तर जो नीचे है आच्छादित, इससे थोड़ा सा और ऊंचा है। इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं आपके कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी, ये सब। तो जितनी बाकी योनियां हैं, पशु पक्षी कीट आदि, ये सब संकुचित चेतना में आते हैं। मतलब ये चल फिर भी सकते हैं, ये कुछ आवाज निकाल सकते हैं, कुछ फीलिंग्स ये फील कर सकते हैं, दूसरों की फीलिंग्स के साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। जैसे आप गाय के साथ थोड़ा सा उसको सहलाइए तो अपनी गर्दन ऊंची कर देगी, फिर आप और सहलाना पड़ेगा। आज हमारी तरह गाय आप खुजली करेंगे आपके पीछे पड़ जाएगी, उसको आधे घंटे तक उसको जब तक आप मसाज नहीं करेंगे, खुजली नहीं करेंगे, छोड़ेगी नहीं आपको, बार बार आपके पीछे आएगी। ऐसे आप थोड़ा कुत्ते को सहलाइए, वो अपने दुम मिलाते हुए आपके पीछे भागना चालू कर देगा। एक गाय को रोटी देना चालू कर दीजिए, आप 5 दिन 7 दिन रोटी दीजिए, रोजाना हर दिन वो आपके घर पे आना चालू कर देगी। पक्षियों को दाना डालना चालू कर दीजिए, सैकड़ों पक्षी आपके घर पे आने लग जाएंगे, राइट? तो कहने का तात्पर्य है कि हम जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ये जानवर उस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इनकी चेतना, ये जीवित तो है, इनकी चेतना पेड़ पौधों से ऊंची है। हम इनको मारेंगे, पत्थर फेंक करके मारेंगे तो ये भी प्रहार करेंगे, अपने बचाव करने के लिए ये चिल्लाएंगे, हमारे ऊपर झपटेंगे, राइट? तो इनकी चेतना एक स्तर और ऊंचा है, राइट? इसलिए इनकी सेंसिटिविटी, इनकी संवेदनशीलता
दूसरों के प्रति ये थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है। इनका सोचने समझने का स्तर पेड़ पौधों के मुकाबले थोड़ा और बढ़ जाता है। इनका प्रत्युत्तर, इनका रेसिप्रोकेशन करने का तरीका थोड़ा सा और ज्यादा विकसित हो जाता है। ये दूसरी चेतना कहलाती है, इसको कहते हैं संकुचित या फिर श्रंकन। तीसरी चेतना कहलाती है मुकुलित चेतना। मुकुलित या फिर इंग्लिश में कहते हैं बडिंग कॉन्शियसनेस। इससे फूल है, फूल की जो बड होती है ना, बड जो हरी हरी पहले आपको बड दिखती है, जिसमें अभी फूल दिखा नहीं है लेकिन कली आपको दिख रही है, राइट। तो कली, उस कली को इंग्लिश में कहते हैं बडिंग बड और हिंदी में उसको कहते हैं मुकुल। तो मुकुलित चेतना, इस चेतना में कौन आते हैं? इस चेतना में आते हैं मनुष्य, राइट। तो मनुष्य, इन्होंने साधारण मनुष्य, और साधारण मनुष्य की बोलने की क्षमता ज्यादा है, उसकी बुद्धि ज्यादा है, उसकी सोचने समझने की क्षमता ज्यादा है, दूसरों के साथ आदान प्रदान करने की क्षमता ज्यादा है, उसकी व्यक्त करने की क्षमता ज्यादा है, हाव भाव की क्षमता ज्यादा है, दूसरों के साथ काम ले सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे गुण मनुष्यों में जुड़ जाते हैं, राइट। जिस कारण से मनुष्यों की चेतना को जानवरों की चेतना से, पेड़ पौधों की चेतना से कहीं ज्यादा ऊंचा बताया गया। तो पहले एक पेड़ था, उस पेड़ में अब धीरे धीरे कली खिल रही है, राइट। और मनुष्य ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वो ना तो सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को समझ भी सकते हैं। दूसरों को कष्ट देना उनके हाथ में है, दूसरों को आनंद देना भी उनके हाथ में है, दूसरों की सेवा करना उनके हाथ में है, दूसरों का शोषण करना भी उनके हाथ में है। वो जैसा चाहे अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। पेड़ पौधे नहीं कर सकते। इवन जानवरों का भी एक लिमिट है। मान लीजिए एक कुत्ता जिस जगह पैदा हुआ है, वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं जहाँ चाहूँ उस देश में जा सकता हूँ, मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। नहीं नहीं, उसका वो 2-4 गली फिक्स है, उसका पूरा जीवन उन 2-4 गलियों में ही, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा उस शहर में ही निकलना है। लेकिन मनुष्य के साथ उनके पास चॉइस है, वो जहां रहना चाहे, वो जो करना चाहे, जिस स्तर तक वो जाना चाहे वो जा सकते हैं। इसलिए मनुष्यों की चेतना को एक स्तर और ऊंचा माना गया है, उन्हें कहा गया मुकुलित चेतना या फिर बडिंग कॉन्शियसनेस, राइट। इसके बाद चौथे स्तर की जो चेतना आती है उसे कहते हैं विकसित चेतना। विकसित चेतना या फिर ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस। जब वो कली धीरे धीरे खिलने लगती है, जो आपने फूल में देखा था, जब वो कली धीरे धीरे खिल रही है, तो उस खिलने को कहते हैं ब्लॉसमिंग। इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉसमिंग। तो विकसित चेतना, इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं भक्त लोग, जिन्होंने गुरु की शरण ली है, जिन्होंने कृष्ण की शरण ली है, राइट। जैसे ये कली कब खिलती है, कब और बड़ी होती है? जब इसको सूर्य का प्रकाश और पानी मिलता जाए तो वो धीरे धीरे और बड़ी होती जाती है, राइट। तो मनुष्यों के जीवन में वो सूर्य का प्रकाश और पानी कौन है? वो है गुरुदेव की शरण और कृष्ण। गुरुदेव की शरण वो पानी का काम करते हैं, और कृष्ण की कृपा वो सूर्य का काम करती है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो एक मनुष्य धीरे धीरे जब भक्त बनता है तो उसके अंदर और भी सारे गुण विकसित होते जाते हैं, राइट। उसकी चेतना का स्तर और ऊंचा उठता जाता है, उसकी संवेदनशीलता का स्तर और ऊंचा उठता जाता है, उसका दूसरों से आदान प्रदान और ज्यादा रिफाइन होता है, उसका सोचने समझने का तरीका और सुधरता जाता है, राइट। पहले के मुकाबले वो अपने जीवन को और अच्छे तरीके से जीता है। हो सकता है एक साधारण मनुष्य पहले जानवरों की तरह जीवन जी रहा है, मांस खा रहा है, नशा कर रहा है, दूसरों की परवाह नहीं कर रहा है, लेकिन भक्त बनने के बाद वो दूसरों की परवाह करना चालू कर देता है। वो अपने जीवन के लिए सिंसियर हो जाता है। जैसे मृगारी के उदाहरण में हम देखते हैं कि मृगारी जब जानवरों को मार रहा था, अच्छा वैसे पता नहीं आपको मृगारी की कहानी पता है कि नहीं, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। तो ये वर्णन आता है, एक पुराण में वर्णन आता है कि एक बार नारद मुनि जंगल के रास्ते से जा रहे थे पृथ्वी लोक पर। तो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक हिरण है, हिरण को तीर लगा हुआ है, लेकिन हिरण मरा नहीं है पूरी तरीके से, अध मरा है और दर्द के कारण तड़प रहा है, बहुत तड़प रहा है, बिलक रहा है। और वो दृश्य देख करके नारद मुनि के हृदय में करुणा आ जाती है, बहुत दर्द होता है कि किस प्रकार का दृश्य है, राइट। एनीवे, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, फिर देखते हैं कि एक सूअर, उसको तीर लगा हुआ है, लेकिन वो सूअर भी मरा नहीं है पूरी तरीके से, अध मरा है और वो भी काफी दर्द में है और तड़प रहा है, राइट। ये दूसरा दृश्य नारद मुनि देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये क्या बात है, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो इनको मार रहा है इस प्रकार से।
फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो देखते हैं खरगोश। वो खरगोश, उसको तीर लगा हुआ है और वो भी अधमरा है, पूरा नहीं मरा है, और वो भी दर्द के कारण तड़प रहा है, तड़प तड़प के अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है। ये 3 जानवरों को नारद मुनि देखते हैं। तो जैसे ही नारद मुनि तीनों को देखते हैं, उनके मन में बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है, उनसे रहा नहीं जाता। वो उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जो इनको इस प्रकार से कष्ट दे रहा था। तो थोड़ी आगे जाकर के देखते हैं कि एक काला सा भद्दा सा दिखने वाला बदसूरत एक शिकारी अपने हाथ में धनुष और तीर लेकर के ऐसे जानवरों को मारने का प्रयास कर रहा है। और नारद मुनि उनके रास्ते में आते हैं तो नारद मुनि की तरफ वो अपना धनुष दिखाता है, बोलता है हट जाओ मेरे रास्ते से। पहले तो थोड़ा सा सम्मान करता है, फिर नारद मुनि जब नहीं हटते तो हटाने का उनको प्रयास करता है। तो नारद मुनि बोलते हैं देखो मैं हट जाऊंगा, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है। बोले हाँ मुनिवर बोलिए, क्या अनुरोध है? आपको क्या चाहिए? आपको मृग चर्म चाहिए? किसकी चर्म चाहिए बोलिए? शेर की खाल चाहिए? आपको हिरण की खाल चाहिए? जो चाहिए लेके जाइए फ्री में। आपको जानवर चाहिए? जानवर लेके जाइए। बोलते नारद ने बोलते नहीं नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। मेरा बस आपसे एक ही अनुरोध है कि आप जानवरों को आधा मत मारिए, आप उन्हें पूरा मारिए। इस प्रकार से अधमरा करके मत छोड़िए, उन्हें पूरा मारिए। तो मृगारी भी, शिकारी भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि साधु होकर के इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हैं, पूरा मारने के लिए कह रहे हैं। तो पूछता है क्यों, ऐसा क्यों? बोलते हैं नारद मुनि कि देखो तुम जानवर को आधा मार करके छोड़ रहे हो, और वो इतनी भयानक परिस्थिति में है, इतने दर्द में है, इतना तड़प रहे हैं, तो इसका तुम्हें जो पाप कर्म लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। इस कारण तुम्हें खुद को बहुत ज्यादा तड़पना पड़ेगा, आगे नरक में आपको बहुत यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, राइट। इसलिए नारद मुनि उन्हें बोलते हैं कि इससे बेटर है आप उन्हें पूरा मार दीजिए, तो कम से कम आपका पाप कर्म थोड़ा कम होगा। तो शिकारी, उसकी बुद्धि थोड़ी चकरा जाती है, बोलते हैं अच्छा मैंने तो इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं, पर मारूंगा तो भी पाप कर्म तो लगेगा। बोले हाँ ये तो पाप कर्म लगेगा, तो ऐसा कुछ रास्ता नहीं है कि जिससे मैं पाप कर्म से बच जाऊं? नारद मुनि हाँ ऐसा रास्ता तो है, तो मैं जो बोलूंगा वो करोगे? हाँ बिल्कुल करूंगा नारद मुनि, आप जो बोलेंगे वो करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जाओ, सबसे पहले अपना धनुष बाण तोड़ दो, इसको जस्ट तोड़ दो। तो मृगारी बोलता है लेकिन अगर आप मुझे तोड़ने का बोलेंगे तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? मैंने जीवन भर एक ही कार्य किया है, मुझे जानवरों को मारना आता है और कुछ नहीं आता है, और जानवरों को भी मैं मारता हूँ तो उनको तड़पता देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्रसन्नता मिलती है, इसलिए मैं उनको आधा मारता हूँ। अभी आप मुझे अपना व्यवसाय खत्म करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं खाऊंगा क्या, मैं कमाऊंगा क्या? नारद मुनि बोलते हैं उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोजाना खाने के लिए भेजूंगा, तुम बस मेरी बातों का विश्वास करो, इसको तोड़ दो। तो अपना धनुष बाण उनके सामने तोड़ देता है, राइट। और बोलते हैं कि अपने घर में जितनी संपत्ति है वो भक्तों को, ब्राह्मणों को दान में दे दो। तुम नदी किनारे जाओ, एक कुटिया बनाओ और अपनी पत्नी के साथ वहां पर बैठो, भगवान के नाम का जप करो, सामने एक तुलसी का पौधा रखो, बस तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें रोजाना सप्लाई करूंगा, लेकिन ध्यान रहे जितनी आवश्यकता हो उतना ही रखना, ज्यादा नहीं रखना, ज्यादा अगर कुछ आता है तो वापस लौटा देना। ठीक है, नारद मुनि को गुरु स्वीकार करता है और उनसे मंत्र ले लेता है, और वो जाता है अपना धनुष बाण तोड़ कर घर में जाता है, जितनी संपत्ति थी पाप कर्म के द्वारा कमाई गई वो सब ब्राह्मणों को दान में दे देता है, ब्राह्मणों वैष्णव को। और नदी किनारे इस प्रकार से कुटिया बनाकर अपनी पत्नी के साथ बैठ करके तुलसी के सामने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम में लग जाता है। तो ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि इतना भयानक शिकारी अभी वैष्णव बन चुका है, इतना भयानक शिकारी अभी भक्त बन चुका है, वो सब कुछ छोड़कर के भगवान का नाम जप कर रहा है, राइट। तो जैसे ही खबर पूरे गांव में फैल जाती है, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, इस प्रकार का व्यक्ति कैसे साधु बन सकता है। तो सब लोग उसको देखने जाना चाहते हैं, और इंडिया में एक कस्टम है, जब भी साधुओं के पास जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो अनाज लेकर के जाना चाहिए, फल लेकर के जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो लोग जो जाते हैं वो सभी इनके लिए अनाज और फल लेकर के जाते हैं, और ये वहां पर जप करते हुए मिलते हैं। और जैसे लोग लेकर के आते हैं तो नारद मुनि की बात उनको याद है, उनको जितना आवश्यक है 2 व्यक्तियों के लिए उतना ही रखते हैं, बाकी सब वापस कर देते हैं। तो जैसे ही वापस कर देते हैं तो लोगों का विश्वास और बढ़ जाता है, वाह ये तो उच्च कोटि का साधु हो गया है। तो लोग धीरे धीरे रोजाना उसके लिए सामान भेजना चालू कर देते हैं। और कुछ समय बाद नारद मुनि अपने एक मित्र पर्वत मुनि के साथ में वहां पर आते हैं, बोले चलो देख करके आते हैं मेरा शिष्य वहां पर क्या कर रहा है।
तो नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों आते हैं और ये देखता है मृगारी की दूर से उनके गुरुदेव आ रहे हैं, और एकदम जाकर के उनको प्रणाम करना चाहता है, लेकिन देखता है रास्ते में चींटियां हैं। तो चींटियां उसके पैरों तले मर न जाएं, इसलिए पहले कपड़े से धीरे धीरे उस चींटियों को वो वहां से हटाता है, फिर प्रणाम करता है। राइट। तो ये दृश्य देख करके नारद मुनि और पर्वत मुनि इतने प्रसन्न होते हैं, बोले देखिए भगवान के नाम का असर और नारद मुनि जैसे भक्त के संग का असर, कि जो पापी जानवरों को अधमरा छोड़ने में, उनको तड़पता हुआ देखने में जिसको प्रसन्नता मिलती थी, अभी चींटियों की भी हत्या नहीं करना चाहता। उसकी संवेदनशीलता, उसकी चेतना इतनी ज्यादा खिल जाती। राइट। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य तो था पहले भी, लेकिन चेतना जानवरों के समान थी। लेकिन भक्ति में प्रवेश करने के साथ साथ उसकी चेतना का फूल धीरे धीरे खिलने लगता है। इसीलिए जो चौथा स्तर है उसे कहा जाता है विकसित चेतना या फिर ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस। राइट। तो इस स्तर पर आने के बाद एक मनुष्य और ज्यादा सुधर जाता है, संवेदनशील हो जाता है। जो चीजें मैंने एक्सप्लेन करी वो सब। और पांचवा स्तर है पूर्ण विकसित चेतना, जब फूल पूरी तरीके से खिल चुका है। जैसा आपने वीडियो में देखा था, वो डेलिया फ्लावर्स थे, जब पूरी तरीके से खिल चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे थे। तो मनुष्य की चेतना जब पूरी तरीके से खिल जाती है, वो किन की चेतना होती है? वो होती है शुद्ध भक्तों की चेतना। उसे इंग्लिश में कहते हैं फुल्ली ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस, जब पूरी तरीके से खिल चुकी है। सो शुद्ध भक्त लोग जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, इस समाज के बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं, एक देश के बारे में नहीं, मनुष्य समाज के नहीं, बल्कि हर जीव के बारे में सोचते हैं। किसी को भी अपनी वाणी से, किसी को भी अपने शरीर से, किसी को भी अपने मन से भी कष्ट नहीं देना चाहते। वो सबके भले के लिए बारे में सोचते हैं। दूसरे अगर उनको कोई कष्ट देंगे तो वो सहन करना सीख जाते हैं। वो हमेशा दूसरों के लिए संवेदनशील रहते हैं। उनकी चेतना कृष्ण में हमेशा लगी रहती है। जैसे शुद्ध भक्तों का जितना वर्णन किया जाए कम है। तो फुल्ली ब्लॉसम्ड या फिर शुद्ध भक्तों की चेतना ऐसी क्यों है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण की पूर्णतया शरण ले रखी है। राइट। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणः मनोरथेन सति धावतो बहिः। कह रहे हैं कि व्यक्ति जब भगवान कृष्ण की भक्ति करना चालू करता है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, जब भगवान की भक्ति करना चालू करता है, सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः, देवताओं के सारे गुण उसके अंदर समायोजित होना चालू हो जाते हैं, उसके अंदर प्रकाशित होना चालू हो जाते हैं। सिर्फ भगवान की भक्ति करने से अपने आप उसके अंदर दिव्य गुण आना चालू हो जाते हैं, विकसित होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो हृदय में है। हर जीव के हृदय में दिव्य गुण है, बस उसको उजागर करने की आवश्यकता है, उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता है। और वो कैसे होते हैं? भक्त संग में होते हैं। इसलिए आध्यात्मिक गुरु की शरणागति और कृष्ण की कृपा, ये दोनों बहुत आवश्यक है। और इसी का वर्णन करते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में तो ऐसे बहुत सारे जीव विचरण कर रहे हैं, लेकिन गुरु और कृष्ण की कृपा से किसी किसी को भक्ति लता बीज मिलता है। तो चेतना के ये 5 स्तर बताए गए हैं। अब मैं क्यों बोल रहा था? क्योंकि आप देखिए, हम लोगों की बातों से, उनके प्रश्नों से, उनके चाल चलन से हम समझ सकते हैं कि किसकी चेतना का स्तर कितना ऊंचा है। राइट। जो अभी भी शारीरिक चेतना में है, वो चेतना कहाँ तक है? संकुचित चेतना तक है, क्योंकि जानवर लोग अपने शरीर के अलावा किसी और का नहीं सोच सकते। लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचना चालू किया है, वो कम से कम मनुष्य बन चुका है, मुकुलित चेतना। और भक्ति में आने के बाद हमारी चेतना और विकसित होना चाहिए। तो हम प्रश्न भी जो पूछते हैं, प्रश्नों के विषय से हम पता लगा सकते हैं कि किसकी चेतना कितनी। आप प्रश्न पूछते समय ये मत सोचने की प्रभु जी ये सोचेंगे मेरी चेतना कहाँ पर है। प्रश्न पूछना चाहिए, हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए। चेतना जहां पर भी हो, हम तो हमेशा यही प्रयास करेंगे कि हमारी चेतना बढ़े। अभी जिस भी स्तर पर हो, उसको स्तर को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। इसलिए प्रश्न पूछने में हिचकिचाना नहीं, प्रश्न जैसे भी हो उसको पूछिए। बट कहने का तात्पर्य है, विदुर जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो आपने 4 प्रश्न सुने, ये कितने डीप प्रश्न है। यही एक्सप्लेनेशन जब विदुर सुन रहे मैत्रेय से, तो वो यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान दिव्य हैं, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में कैसे? बच्चा सृष्टि कर सकता है, ध्वंस करता है, लेकिन भगवान इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं? भगवान तो अपने आप में आत्म संतुष्ट है। जीवात्मा शुद्ध है, लेकिन वो अज्ञान के साथ कैसे कार्य कर रहा है? वो अज्ञान के वशीभूत कैसे हो गया है? और
भगवान जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है, लेकिन फिर भी जीव क्यों परेशान हो रहा है? इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछे और इस चेतना के स्तर को बताने के बाद आप इनके प्रश्नों को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। इसलिए इसके उत्तर में जो वर्णन आता है, बहुत सुंदर वर्णन है, श्लोक संख्या 8 से लेकर 14 तक इसका वर्णन है और उसमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैत्रेय मुनि इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान जो है, एक बहुत सुंदर उदाहरण से इसका जवाब देते हैं कि भगवान और आत्मा या फिर भगवान तीन वस्तुएं हैं, कृष्ण या फिर भगवान, माया और जीव। कृष्ण, माया और जीव, इन तीनों का संबंध आपस में वो क्लियर करते हैं, इन तीनों का कनेक्शन क्या है वो आपस में क्लियर करते हैं, राइट। तो बता रहे हैं कि सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत बंधनम। मतलब जीवात्मा, certain conditioned souls put forward the theory that supreme Brahman is overcome by illusion। हाँ, वो कहते हैं कि कुछ जीव जब इस प्रकार से बताते हैं कि भगवान माया के द्वारा वशीभूत हो चुके हैं, राइट, लेकिन साथ ही साथ वो इससे अनकंडीशनड है, इसके बंधनों से परे है। इस प्रकार का जो लॉजिक, इस प्रकार का जो प्रश्न है वो सारे लॉजिक्स के परे है। ये प्रश्न ही अपने आप में गलत है। मैत्रेय मुनि इसका उत्तर दे रहे हैं। ऐसा क्यों दे रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि वो कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भगवान चिन्ह मात्र है, मतलब भगवान आध्यात्मिक है, भगवान निर्गुणस्य है, मतलब भगवान दिव्य है, इस भौतिक जगत के परे हैं। लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि भगवान किस प्रकार इस भौतिक जगत के गुणों से संपर्क में आ रहे हैं। तो आप अपने आप में ही दोनों बातें कर रहे हैं। एक जगह आप कह रहे हैं कि भगवान इस भौतिक जगत के गुणों से परे हैं, निर्गुण से हैं, लेकिन बाद में आप कह रहे हैं कि भगवान इस भौतिक जगत के गुणों से संपर्क में कैसे आ रहे हैं। तो प्रश्न ही अपने आप में गलत है, विरोधाभासी प्रश्न है ये। या फिर आप कह रहे हैं कि भगवान पूरी तरीके से शुद्ध है, आत्मा पूरी तरीके से शुद्ध है, लेकिन वो अज्ञान के वशीभूत कैसे हो रहा है। ये प्रश्न भी अपने आप में गलत है। जो शुद्ध है वो अज्ञान के वशीभूत हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं और इसके उदाहरण में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी बातें लिखते हैं। हम 9वें श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं, देखिए कि जो माया है, भगवान की जो माया शक्ति है, वो भगवान की शक्तियों में से ही एक है, राइट। भगवान की अलग अलग शक्ति है, मेनली 3 शक्तियां हैं भगवान की, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति है वो है, बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति है, जिससे भौतिक जगत सृष्ट होता है या फिर देवी देवता संचालित होते हैं, वो बहिरंगा शक्ति। और तीसरी है जीव शक्ति, इसको तटस्थ शक्ति भी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो माया शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति से भिन्न है, लेकिन फिर भी भगवान की शक्तियों में से एक है। इसीलिए जो भौतिक गुण माया शक्ति के अंदर आते हैं वो निश्चित भगवान की शक्तियों में से एक है या फिर भगवान के द्वारा सृष्ट गुणों में से एक है, लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं होते हैं। Sorry, music hasn't added support for that with भगवान उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे अगर कोई किसी चीज की सृष्टि कर रहा है, क्योंकि भगवान ने इसकी सृष्टि की है, तो सृष्टि और सृष्टा, क्रिएटर और क्रिएशन, उसको इंग्लिश में समझना तो थोड़ा सा सरल लगेगा कि क्रिएशन जो है, क्रिएशन हमेशा क्रिएटर से इंफीरियर रहेगी, वो नीचे रहेगी, क्रिएटर हमेशा सुपीरियर रहेगा, राइट। ठीक है, मैं और सिंपल समझाता हूँ। ऐसे पिता एक पुत्र की सृष्टि करता है, तो पुत्र छोटा है इसलिए पिता के अधीन रहेगा हमेशा। पिता कभी भी पुत्र के कंट्रोल में नहीं आएंगे, पिता हमेशा पुत्र को कंट्रोल करेंगे। पुत्र कंट्रोल्ड रहेगा और पिता उसके ऊपर रहेंगे। उसी प्रकार से भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान इन शक्तियों का निर्माण करते हैं। तो ये माया शक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से अलग है, लेकिन फिर भी भगवान ने ये निर्माण की है, इसलिए भगवान के अधीन है, भगवान इसके अधीन नहीं होते हैं। तो माया कृष्ण के अधीन है, कृष्ण माया के अधीन नहीं होते हैं, कहने का तात्पर्य वो, राइट। लेकिन जीवात्मा जो कृष्ण के अंश हैं या फिर अंशों का भी अंश है, वो माया के अधीन हो जाते हैं, राइट।
इसको समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे सूर्य आकाश में है और वो बहुत उज्जवल मात्रा में वो अपना तेज प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन सूर्य से ही सृष्टि क्या होती है? सूर्य के कारण ही सृष्टि होती है बादलों की, और उनके कारण ही सृष्टि होती है। जब बादल घने हो जाते हैं तब वहां पर अंधकार भी छाता है, और उसी कारण पानी भी गिरता है और कभी कभी बर्फ भी गिरती है, राइट। तो बादल की सृष्टि, अंधकार की सृष्टि, पानी का गिरना है, फिर बर्फ का गिरना, ये सब किसके कारण होता है? सूर्य के कारण होता है। गेटिंग? तो सूर्य की सृष्टि में ये सब आता है। लेकिन क्या सूर्य इससे प्रभावित है? नहीं नहीं नहीं, सूर्य से प्रभावित नहीं है। सूर्य तो आकाश में अभी भी चमक रहा है, ये तो हम लोग जीवात्मा उससे प्रभावित हैं। तो सूर्य उससे प्रभावित नहीं है, सूर्य आकाश में अभी भी वैसे चमक रहा है, लेकिन ये सूर्य की सृष्टि है। लेकिन सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आ रही थी, वो किरणें पृथ्वी पर आते समय प्रभावित हो जाती हैं, राइट। किससे? इस बादलों से, इस अंधकार से, या फिर इस बारिश से, या फिर स्नोफॉल, बर्फबारी से। तो क्या क्या प्रभावित हो रहा है, क्या अफेक्टेड हो रहा है? वो सूर्य की किरणें, जो छोटी छोटी किरणें हैं या फिर रेज हैं, वो इफेक्ट हो रही है, लेकिन सूर्य इफेक्ट नहीं हो रहा है। सूर्य आकाश में वैसे ही चमक रहा है। गेटिंग? ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण इसी को कहते हैं परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। भगवान की परास्य शक्ति है जो अलग अलग मात्राओं में प्रकट होती हैं, भगवान इसके अधीन नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण, जैसे अग्नि, राइट। अग्नि, मान लीजिए जंगल में आग लग रही है, फॉरेस्ट फायर, दावाग्नि। उस जंगल की आग को हम बाल्टी से या फिर फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझा सकते, राइट। आप घर के फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर के जंगल में जाएंगे, उससे जंगल की आग नहीं बुझेगी। ना तो बाल्टी लेकर के फेंकेंगे, उससे बुझेगी। यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी कितनी सारी लग जाए, वो भी जंगल की आग को नहीं बुझा सकती। जंगल की आग सिर्फ एक ही तरफ से बुझ सकती है, वो जब बारिश होगी। वो जंगल की आग से बड़ी मात्रा में वहां पर बारिश होना चाहिए, तब जंगल की आग बुझेगी। पर कहने का तात्पर्य है कि आग, जंगल की आग, और उस आग का एक छोटा सा स्पार्क, स्पार्क को हिंदी में क्या कहेंगे? छोटा सा कण, राइट। तो छोटा सा कण या फिर चिंगारी, हाँ, अगर चिंगारी कहीं आ रही है तो उस चिंगारी को आप थोड़ा सा पानी डालेंगे तो बुझ जाएगा, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर से आप उसको बुझा सकते हैं। तो भगवान उस बड़ी आग के समान है जो माया से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन वही भगवान के छोटे से अंश जीवात्मा, वो माया से प्रभावित हो जाते हैं। उनके अंदर गुण तो वैसे ही है अग्नि वाले, लेकिन वो थोड़े से पानी से बुझ जाएगा, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझ जाएगा। जीवात्मा क्योंकि परिमात्मक रूप से, क्वांटिटेटिवली वो बहुत छोटा है, इसलिए माया के द्वारा वशीभूत हो जाता है। लेकिन भगवान विभु हैं, इनफाइनाइट हैं, वो माया के द्वारा वशीभूत नहीं होते हैं। सो इस प्रकार से वो समझाते हैं। कितना क्लियर कट उसमें डेफिनेशन देती है। इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य इसलिए इतने आवश्यक, इतने जरूरी। और ये भी जीवात्मा की गलती है, क्योंकि वो अपनी इंडिपेंडेंस को गलत तरीके से यूज करता है। भगवान ने उसको जो फ्री विल दी है उसका गलत उपयोग करता है, इसलिए वो बंधन, इसलिए वो माया के द्वारा वशीभूत हो जाता है। अगर वो भगवान से जुड़ा रहे, अगर वो चिंगारी उस बड़ी अग्नि के साथ रहे, तब उसको कोई नहीं बुझा सकता। लेकिन अग्नि से अलग हो जाएगी तब उसको बुझा सकते हैं। दैट इज मीनिंग। तो ये एक आंसर देते हैं कि जीव कैसे अज्ञान के वशीभूत हो जाता है, या फिर दूसरे प्रश्न का भी कि जीव, भगवान भी हृदय में है लेकिन फिर भी जीव कैसे उनके वशीभूत हो जाता है। अगले श्लोक में उसका उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि ये किस प्रकार होता है, इसकी फिलॉसफी समझाते हैं कि एक जीवात्मा जब वो दुख में होता है तब अपने आप को अलग तरीके से वो मानता है, लेकिन वास्तव में उसका दुख नहीं है, वो तो शरीर पर आने वाला दुख है, जिसको वो, जैसे स्वप्न में अगर कोई जीव है, स्वप्न में अगर उसने कुछ बुरा सपना देखा है तो उसको लगता है मेरे साथ बुरा हो रहा है। मान लीजिए किसी के पीछे शेर पड़ा है सपने में, और शेर पीछे पड़ा और ये सपने में ही भाग रहा है, दौड़ दौड़ के भाग रहा है, और पसीना पसीना पूरा हो गया है। तो एकदम से उसकी आंख खुलती है तो देखता है क्या, बाहर भी पसीना पसीना हो गया है, और उसकी सांसें तेज चलने लग जाती है, राइट। सो ये स्वप्न है। लेकिन स्वप्न का विकार किस में आ रहा है? शरीर पे भी आ रहा है। स्वप्न अंदर ही अंदर चल रहा है, लेकिन उसका विकार, उसका परिवर्तन हमको हमारे शरीर में भी दिख रहा है। उसी प्रकार से वास्तव में उस जीव के पीछे शेर नहीं भागा है। उसी प्रकार से आत्मा कभी भी कष्ट में नहीं रहती। आत्मा की परिभाषा ही यही है, गीता में कृष्ण कहते हैं
कि उसको काटा नहीं जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, राइट। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्या पुनः शोषयति मारुतः। तो आत्मा की परिभाषा ही गीता में इस प्रकार दी है। लेकिन फिर दुख झेलता कौन है? दुख एक्चुअली जब वास्तव में इस माया की वशीभूत होकर के इस शरीर को जब यातनाएं दी जाती है, शरीर तो अपने आप में मृत है, लेकिन आत्मा जब अपने आप को शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त मानता है, अपने आप को शरीर ही मान लेता है, तब उसे लगता है कि दुख उसको मिल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में दुख उसको नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार से इसका एक और सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे टीचर, एक अध्यापक कभी कभी एक शिक्षक कभी कभी विद्यार्थी को डराने के लिए, ताकि वो पढ़े, उसको ऐसे शब्द बोलता है कि देखो अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, अगर तुम सुधरे नहीं, तो मैं तुम्हारा सिर काट के इस दीवार पर लगा दूंगा और तुम खुद देख पाओगे तुम्हारा सिर यहाँ पर लगा है, राइट। तो ये उदाहरण ही अपने आप में गलत है। मतलब ये सिर्फ डराने के लिए दिया जा रहा है। अगर सिर काट के दीवार पे लगा देंगे तो स्टूडेंट कैसे देख पाएगा उसका सिर लगा हुआ है, राइट। लेकिन डराने के लिए दिया जा रहा है, और उस उदाहरण को सुनकर के बच्चा एकदम डर जाता है, हाँ पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे टीचर मेरा सिर काट देगा, मैं देखूंगा मेरा सिर लगा हुआ है, राइट। तो सिर्फ डराने के लिए ऐसा दिया जाता है। उसी प्रकार से जो माया दंड दे रही है या फिर परेशानियां दे रही है, दुख हमको दे रही है, वास्तव में आत्मा को नहीं मिल रहे, इस शरीर को प्रताड़नाएं मिल रही है। लेकिन आत्मा, क्योंकि अपने आप को उसने शरीर से, अपनी आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व शरीर मान रखा है, इसलिए उसको लगता है कि मुझे मिल रहे हैं, जबकि आत्मा तो इन सारे कष्टों से हमेशा परे है। तो ये उसी स्वप्न के समान है, जिस स्वप्न के कारण उसके विकार शरीर में आ रहे हैं, लेकिन आत्मा उससे परेशान नहीं है, व्यक्ति को कष्ट नहीं मिल रहे हैं। उसी प्रकार से आत्मा को कष्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन शरीर को कष्ट मिल रहे हैं। व्यक्ति, आत्मा सोचता है कि ये मुझे कष्ट मिल रहा है। तो शुद्ध स्तर पर जब एक जीवात्मा शुद्ध स्तर पर चला जाता है, तब इन सारे कष्टों से वो मुक्त हो जाता है। और जब तक एक जीव अपने शरीर से आसक्त है, तब तक वो इस कष्टों के द्वारा प्रभावित होगा। इसको एक सुंदर सा मैं और उदाहरण देता हूँ। जैसे जिस व्यक्ति की आसक्ति जिस वस्तु पर जितनी ज्यादा होती है, उस वस्तु के खोने पर उसको उतना ही दुख होता है, भले वो वस्तु से अलग है। जैसे एक बार एक पिताजी एक नई गाड़ी लेकर के आए, कार, राइट, और अपने परिवार वालों को सरप्राइज देना चाहते थे। उन्होंने घर के सामने उसको लगाई और सारे परिवार वालों को बुलाया सरप्राइज देने के लिए। सब लोग बहुत खुश हैं, वाह कितनी अच्छी गाड़ी है, सब गाड़ी देख रहे हैं, पिताजी की तारीफ कर रहे हैं। और उनका छोटा बेटा, वो देख रहे हैं पिताजी कि वो कार पे जाकर के स्क्रैच कर रहा है। तो पिताजी को इतना क्रोध आता है, बोले मेरी नई गाड़ी पे स्क्रैच कर रहा है। उस क्रोध में वो समझ नहीं पाते हैं, पास में रखा हुआ एक लोहे का डंडा लेकर के उसके सिर पे मार देते हैं बच्चे के, और उसके सिर से खून निकलने लग जाता है। उसको बाद में हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और रास्ते में ही वो बच्चा मर जाता है। और बाद में देखते हैं कि वो कार पे क्या लिख रहा था, आई लव यू पापा। अब बच्चा छोटा था, उसको पता नहीं था कार पे स्क्रैच नहीं करना चाहिए। लेकिन कहने का तात्पर्य, स्क्रैच तो वो कार पे कर रहा था, लेकिन पिताजी को इतना दुख क्यों हुआ? क्योंकि नई गाड़ी थी, उनकी आसक्ति कार से बहुत ज्यादा हो गई थी। तो कष्ट भले वो कार को दे रहा था, लेकिन हो किसको रहा था? पिताजी को, क्योंकि वो खुद अपने पैसे दे करके उसको लेकर के आए थे। तो जिस वस्तु से आसक्ति है, उस वस्तु के खोने पर या उस वस्तु के कुछ होने पर व्यक्ति को कष्ट उतना ज्यादा होता है। गेटिंग, भले ही वो कार और पिताजी दोनों पूरी तरीके से अलग हैं, लेकिन दुख पिताजी को हो रहा है। उसी प्रकार से आत्मा और शरीर दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन शरीर के कुछ होने पर आत्मा या फिर जीवात्मा सोचता है कि मैं दुखी हो रहा हूं या फिर मुझे कष्ट मिल रहा है, क्योंकि उसकी शरीर से आसक्ति पहुंच जाता है, राइट। इसलिए ये उदाहरण वहां पर मैत्री मुनि देते हैं और श्रील प्रभुपाद इसको तात्पर्य में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और एक और उसमें उदाहरण देते हैं। तीसरा उदाहरण 11वें श्लोक में आता है। चंद्रमा और चंद्रमा की परछाई जमीन पर अलग अलग बर्तनों में। मान लीजिए पूर्णिमा का दिन है, आपने जमीन पर बहुत सारे घड़े या फिर बाल्टियां रख दी हैं, 100 बाल्टियां रख दी हैं पानी से भरकर, और आकाश में चंद्रमा है, और चंद्रमा की परछाई इन बाल्टियों पर कैसे दिखेगी आपको? 100 चंद्रमा के रूप में। और ये क्योंकि पानी एक तरह से स्टिल नहीं है, वो पानी जो है हिल रहा है हवा के कारण, तो चंद्रमा भी हिलता हुआ दिखता है, राइट। चंद्रमा भी हिल रहा है, कांप रहा है। लेकिन क्या चंद्रमा कांप रहा है? नहीं कांप रहा है।
उसी प्रकार से भगवान तो फिक्स हैं, लेकिन भगवान की परछाई या फिर ये छोटे छोटे जीवात्मा जो हमको यहाँ पर दिखते हैं इस बाल्टी में चंद्रमा के समान, वो पानी के प्रभावित होने से अपने आप में प्रभावित दिखते हैं। पानी के हिलने के कारण वो चंद्रमा छोटा छोटा परछाई वो हिलता हुआ दिखता है। ये उदाहरण भागवतम में लिखा गया है श्लोक में, राइट। सो तो चंद्रमा कौन है? वो भगवान है। और ये परछाई कौन है? ये जीवात्मा है। और पानी कौन है? ये माया है। तो माया प्रभावित करती है, इसलिए जीव प्रभावित दिखता है, लेकिन वास्तविकता में भगवान उससे प्रभावित नहीं है। भगवान तो अपने आकाश में एकदम स्टिल वो वहां पर ऐसे के ऐसे खड़े हैं। तो भगवान कभी भी माया से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन जीवात्मा क्योंकि वो बहुत छोटा है, सूक्ष्म है, इसलिए वो माया से प्रभावित हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। 2 प्रश्न स्टार्टिंग के बाकी हैं कि भगवान क्यों सृष्टि करते हैं। बच्चा जैसे इच्छा के द्वारा सृष्टि करता है, ध्वंस करता है, ऐसे भगवान भी क्यों कर रहे हैं। इन 2 प्रश्नों का उत्तर वो बाद में देंगे। भगवान दिव्य हैं, फिर हम पहले प्रश्न का तो उत्तर दे दिए। तो एक ही प्रश्न का उत्तर बचा है जो मैत्री मुनि बाद में देंगे, लेकिन बाकी मुख्यतः 3 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दे दिए हैं। और एडिशनली वो बताते हैं कि जीव की परिस्थिति से उद्धार पाने का रास्ता क्या है। तो 12वें श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। स वै निवृत्ति धर्मेण, मैं आपको श्लोक दिखा देता हूँ। स वै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। मतलब कह रहे हैं कि इस प्रकार का मिसकंसेप्शन या फिर मिथ्या अहंकार जब जीवात्मा अपने आप को शरीर मानता है या फिर इस भौतिक जगत में कष्ट भोगता है, ये किस प्रकार इसका समाधान हो सकता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इन द मोड ऑफ डिटैचमेंट। भगवत भक्ति, यहाँ क्या शब्द है? भगवत भक्ति योगेना, भक्ति के माध्यम से किसकी? वासुदेवानुकंपया, वासुदेव के प्रति और उनकी कृपा से, निवृत्ति धर्मेणा, और साथ ही साथ वैराग्य का पालन करने से एक जीवात्मा इससे बच सकता है। तो भक्ति का इंपॉर्टेंस यहाँ पर साफ साफ श्रीमद् भागवतम में दिया है। अगले श्लोक में कह रहे हैं यतेन्द्रियो परमोऽथ दृष्टात्मनि परिहरो विलीयन्ते तदा क्लेशः संस्तुपत्स्येव कृत्स्नः। मतलब मैं डायरेक्टली आपको इसका अर्थ है कि जब इंद्रियां भगवान के संपर्क में आने से पूर्णतः संतुष्ट हो जाती है, when the senses are satisfied in the seer super soul, the personality of Godhead, and merge in him, all miseries are completely vanquished as after a sound sleep. तो जिस प्रकार इंद्रियां भगवान के संपर्क में आने से पूर्णतया संतुष्ट हो जाती हैं, उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति अच्छी नींद लेने के बाद में पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है और सामान्य हो जाता है, उसी प्रकार से इंद्रियां जब भगवान के संपर्क में आती हैं तब वो अपने आप में Which one? शरीर जीवात्मा पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है और उसके ये दुख कष्ट जो वो झेल रहा है वो उनसे ऊपर उठ जाता है। तो भक्ति के माध्यम से जब हम हमारी चेतना को भगवान पर आश्रित कर देंगे, तब इस माध्यम से हम इन कष्टों से, इस भौतिक जगत के दुखों से ऊपर उठ जाएंगे। अशेष संक्लेश समं विद्यते गुणानुवाद श्रवणम मुरारेः किं वा पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवरतिरात्मलब्धा। ये लास्ट श्लोक है जिसमें चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सिर्फ सिंपली बाय चैंटिंग एंड हियरिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल नेम फॉर्म एटसेट्रा ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण, one can achieve the cessation of unlimited miserable conditions. Therefore, want to speak of those who have attained attraction for serving the flavor of the dust of the Lord's lotus feet. बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सिर्फ भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण और कीर्तन करने से ही एक व्यक्ति इन दुखमय कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, पूरी तरीके से बच सकता है। तो उन व्यक्तियों का क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के प्रति अपना अनुराग उत्पन्न कर लिया है। तो ये कुछ प्रश्न थे, कठिन प्रश्न, लेकिन मैंने बहुत सारे उदाहरण देकर के उसको सरल बनाने का प्रयास किया और इसके उत्तर में फाइनली वो भक्ति के साथ उसको एंड कर रहे हैं। भक्ति की महिमा आप लोगों ने बहुत श्रवण कर रखी है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। आई विल स्टॉप हियर। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ओके, ठीक है। विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आप तो इससे लगा तो इसमें प्रभु जी, क्वेश्चन ये था
कि आपने जैसे अभी बोला ना कि जब चेतना विकसित हो जाती है तो हम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, है ना। और तो प्रभु जी समटाइम ऐसा होता है कि आपके सराउंडिंग्स में बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं, तो मैं क्वेश्चन मतलब ये है, तो करना चाहिए प्रभु जी उस टाइम पे आपको टॉलरेट मतलब उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? विकसित चेतना अगर है तो टॉलरेट करते रहना चाहिए या फिर उनको छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए प्रभु जी? 2021 में आप काली पट्टी देखिए। I can understand. I can understand. sister. Well, ये निर्भर करता है कि हमारी चेतना का स्तर कहाँ पर है, तो किस परिस्थिति में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, राइट। हम कौन से गुण से ज्यादा प्रभावित हैं, तमोगुण से, रजोगुण से कि सतोगुण से? जो व्यक्ति तमोगुणी है वो दुख प्रकाशित करेगा, वो विलाप करेगा। जो रजोगुणी है वो क्रोध करेगा और प्रत्युत्तर देने का कुछ प्रयास करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मारेगा। जो सतोगुणी है वो शांति से सोचेगा इस परिस्थिति में क्या समाधान किया जा सकता है, राइट। तो ये हमारी चेतना के स्तर पर निर्भर करता है कि हम कैसे रिएक्ट करें। बट आइडियली स्पीकिंग भक्ति के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि हमारे व्यक्ति के जीवन में जितनी समस्या आए हम उनको सहन करते हुए हमेशा दूसरों के भले के लिए कार्य करें, और इस प्रकार कार्य करें कि व्यक्ति भक्ति को, न सिर्फ भक्ति को बल्कि हमारी प्रेजेंस को भी धीरे धीरे अप्रिशिएट करने लगे, हमारे व्यवहार से संतुष्ट होने लगे। साथ ही साथ हम जो कर रहे हैं उससे भी, उसके प्रति भी उसका प्रोत्साहन, उसके प्रति भी उसका नजरिया सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो। दिस इज हाउ वी शुड डील, बट इट्स मोर एक्चुअली अ पर्सनल क्वेश्चन। एंड अब आपके चेतना के स्तर पर निर्भर करता है माता जी, आप किस प्रकार से इसमें व्यवहार करेंगे। क्या मैं कुछ मदद कर पाया आपकी? जी प्रभु जी, पर एक और चीज इसमें ऐड करना था प्रभु जी कि समटाइम ऐसा होता है, आप तो सब जानते ही हैं कि कई बार ऐसे होते हैं कि वो चेंज ही नहीं होना चाहते, कुछ लोग चेंज नहीं होना चाहते, वो एज इट इज वो ऐसे ही रहते हैं, ऐसा भी होता है। सॉरी प्रभु जी, को आवाज नहीं आ रही। So what is the question exactly? How to change them? नहीं, अभी आपने बोला ना प्रभु जी कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और भक्ति के माध्यम से उनको सही राह में मतलब वो आए, ऐसा प्रार्थना उनके लिए करना चाहिए। बट समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहते प्रभु जी, और आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि काफी लंबे समय से आप देख रहे होते हैं, और तो वो एक थोड़ा विश्वास डगमगाता है इस टाइम पे, ऐसा लगता है पता नहीं चेंज होंगे कि नहीं होंगे, ये भी। That's true. लेकिन एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी बुद्धि हमारे अनुभवों से परे भगवान की कृपा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, भगवान की प्लानिंग सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए भगवान अगर चाहें तो समय के साथ साथ किसी भी व्यक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इतना अयोग्य नहीं है कि भगवान की कृपा उसको परिवर्तित नहीं कर सके। अभी मैं बता दूंगी यार, मैंने अभी कुछ देखा नहीं है तेरा। इसलिए आई एम म्यूटिंग एवरीवन। जिसको अगर क्वेश्चन है आप हाथ ऊंचा कर दीजिए, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, राइट। तो हमको हमारी बुद्धि से या फिर अनुभव से लग सकता है कि इस व्यक्ति का बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए अगर कृष्ण चाहेंगे तो व्यक्ति कैसा भी हो वो जरूर बदलेगा। इसलिए उस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और उस व्यक्ति के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान जब प्रसन्न होंगे तो भगवान परिस्थिति किस प्रकार से बदलेंगे हम भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हम भी बोलेंगे यार मैंने तो कभी सोचा नहीं था इस प्रकार से कुछ हो सकता है, भगवान इतनी हमको मदद करेंगे। Does it answers विजयलक्ष्मी माता जी? आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण।
थैंक यू। थैंक यू माता जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी, आपका ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट करने का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम। पहले तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी दिनों बाद सेशन अटेंड कर पा रही हूँ, क्यों, क्या हो गया? क्योंकि ये अभी यहाँ पर डे लाइट सेविंग स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा लाइट होने लगी है, तो टाइमिंग मैच होने लगा है। पहले बीच में मैं कर नहीं पा रही थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ऑल राइट। और तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि आपने जो बताया है कि मनुष्य को अपनी शरीर से आसक्ति छोड़नी चाहिए, तभी वो भगवत भक्ति अच्छे से प्राप्त कर सकता है। तो आपने इसमें जो कार का एक एग्जांपल दिया, वो फादर वाला, उसका बेटा स्क्रैच कर देता है कार में, तो जैसे ये क्रोध है, खुशी है, दुख है, ये तो हमारे इमोशंस है, इंद्रियां हैं, इन पे हमारी आसक्ति होती है, इनको हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन किसी मनुष्य को अगर शारीरिक पीड़ा है, और वो, मेरा मतलब प्रश्न ये है कि भक्ति की क्या कोई ऐसी स्टेज भी होती है कि हम अपनी शारीरिक पीड़ा की आसक्ति से भी मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि उस स्टेज में हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पाते हैं प्रभु जी। या बहुत अच्छा प्रश्न है। यस माता जी, भक्ति के ऐसे स्तर होते हैं जिसमें व्यक्ति शारीरिक पीड़ा से भी प्रभावित नहीं होता है और उसकी भक्ति निरंतर चलती रहती है। और इसके लिए हमें कहीं पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, हमारी आंखों के सामने ही उदाहरण है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज, राइट। अगर आपने कभी उनको देखा हो, महाराज व्हील चेयर पर हैं। उनके जीवन के बारे में मैं आपको 1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन 2 या 3 मैं आप लीलाएं बताता हूँ कि महाराज जब वो स्वस्थ थे तब कोई व्यक्ति, अब महाराज का प्रचार बहुत बड़े स्तर पर है। शिला प्रभुपाद ने उनको मायापुर मंदिर बनाने के लिए, मायापुर मंदिर डेवलप करने के लिए आदेश दिया। साथ ही साथ शिला प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया था कि आपको 50,000 शिष्य बनाना है। और प्रभुपाद से एम्पावरमेंट प्राप्त करके महाराज के अभी 60,000 से ज्यादा शिष्य हैं ऑलरेडी। लेकिन जीवन की उस अवस्था में, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड अ फोटोग्राफ ऑफ महाराज, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी दर्शन कर लेंगे, आपको समझने में आसानी होगी। तो कहने का तात्पर्य, जब महाराज स्वस्थ थे तब उनका प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा था। और जैसे ही कोई व्यक्ति सफल होता है, कुछ लोग ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं, राइट। और एक समय ऐसा आया था कि एक व्यक्ति ने, जब महाराज एयरपोर्ट पर जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने महाराज के गले में चाकू मार दिया था और प्रैक्टिकली आधा गला कट गया था। लेकिन उससे महाराज विचलित नहीं हुए, उनका ऑपरेशन हुआ, वो ठीक हुए, उनको समय लगा काफी। ये आपको फोटो दिख रहा है माता जी? ये महाराज स्टार्टिंग के दिनों में है, राइट। जब वो, ये शिला प्रभुपाद के साथ महाराज का फोटो है जो मैं दिखा रहा हूँ। और ये युवा हैं जब वो प्रचार करते थे सन्यासी के रूप में। लेकिन अब भी उनकी कंडीशन ऐसी है जो आपको यहाँ पर दिख रही है। वो व्हील चेयर पर हैं, वो अपना हाथ वगैरह भी प्रॉपरली उठा नहीं सकते हैं, उनको बोलने के लिए सपोर्ट लगता है, हमेशा सेवक उनके साथ में। तो उन्होंने उस परिस्थिति को भी देखा है। तो यहाँ पर महाराज के अभी भी उस कट का निशान है। लेकिन बाद में जब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ, महाराज के पास आया, तो महाराज ने उसको क्षमा कर दिया। बोले इसको क्षमा कर दो, इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसको छोड़ दो। और व्यक्ति इतना दुखी था, उसको अपनी गलती का इतना पछतावा हुआ कि बाद में उसने महाराज से ही दीक्षा ली और वो बहुत अच्छा भक्त बन गया। और बाद में महाराज की बीमारी बढ़ती गई और महाराज को ऐसी बीमारी हो गई कि उनका शरीर का साथ में काम करना बंद कर दिया, इसलिए वो व्हील चेयर पर हैं। महाराज के कितने ऑपरेशन हो चुके हैं, लिवर के, किडनी के, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के, और स्ट्रोक्स महाराज को बहुत बार आ चुके हैं। महाराज बोल नहीं पाते, महाराज चल नहीं पाते, हाथ ऊंचा नहीं कर पाते। लेकिन इस परिस्थिति में महाराज पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, रोजाना 5 से 6 लेक्चर देते हैं, इस्कॉन की सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, शिष्यों को गाइड करते हैं, और हर जगह महाराज अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें परिस्थिति में भी दिखा रहे हैं। तो एक बार जब महाराज उज्जैन आए थे 2017 में लगभग, तो यहाँ पर एक भक्त ने महाराज से बोला था कि महाराज आपकी ये परिस्थिति मुझसे देखी नहीं जाती, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा यौवन या मेरे शरीर की शक्ति आपको चली जाए और आपकी सारी बीमारियां मेरे पास आ जाए। तो महाराज उस समय उसको रोके, बोले नहीं, कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि तुम ये सब झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि तुम ये सब झेल लो, इसलिए कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करना।
तो हमने हमारी आंखों के सामने देखा है, अभी भी महाराज उपस्थित हैं, अभी भी इस पृथ्वी पर हैं। आप कभी जाएंगे, अभी तो ट्रैवलिंग, हमेशा ट्रैवलिंग पर हैं, कब मायापुर में रहते हैं, कब कहाँ पर नहीं। हमने महाराज को उज्जैन आने के लिए भी इनवाइट किया है सितंबर में, लेकिन काफ़ी मुश्किल है, पर उम्मीद है महाराज ने प्रॉमिस किया है वो आएंगे, जल्दी आएंगे, सितंबर में नहीं तो कभी आएंगे। सो ऐसे शुद्ध भक्त अभी भी हमारे आंखों के सामने है कि शरीर का एक एक अंग काम नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कृष्ण भक्ति निरंतर करते जा रहे हैं। खुद की साधना भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, शिष्यों की माला पर माला कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इश्यूज जो आ रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। और विशेषता उनकी ये है कि वो अपने जीवन में रेस्ट नहीं करते हैं, वो सोते नहीं है कभी। ही नेवर स्लीप्स, वो सोते ही नहीं है, 24 घंटे में सोते ही नहीं है वो। ही नेवर स्लीप्स। ये श्रीमद जयपताके स्वामी महाराज। ऐसे ही मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूँ। श्री श्रीमद भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, ये महाराज का फोटो है। ये अफ्रीकन बॉडी है, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, अभी तो नहीं है। इतने उत्साहपूर्वक ये प्रचार करते थे, प्रभुपाद के समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करते थे, रोजाना 42 या 48 मालाएं करते थे, दिन में 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटा सोते थे, जब इनकी उम्र 21 से 22 साल थी। और इनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर्स इतने अच्छे होते थे, इतने ज्यादा थे सबके कंपैरिजन में, कि प्रभुपाद इनके लेटर से बहुत खुश होते थे। और इनका जब संन्यास हुआ, इनका नाम बड़ा भक्ति तीर्थ स्वामी, इन्होंने इतना प्रचार किया है कि बड़े बड़े विख्यात लोग इनके शिष्य हुए हैं, जिसमें से एक नेल्सन मंडेला भी। नेल्सन मंडेला इनके बहुत डीप फॉलोअर हैं। आप नेल्सन मंडेला को पहचान की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं। तब इन्होंने एक बार प्रार्थना करी थी कि दूसरों के कष्ट इनसे देखे नहीं जाते हैं, क्योंकि उस समय इस्कॉन में कुछ समस्याएं चल रही थी, भक्त लोग दुखी थे। तो इन्होंने प्रार्थनाएं करी थी कि वो कष्ट मुझे मिल जाएं और बाकी भक्त लोग खुश हो जाएं, सुखी हो जाएं, उनके कष्ट दूर हो जाएं। उसके लगभग 6 महीने बाद महाराज को कैंसर हो गया था और उनका एक पैर काटना पड़ा था। वो बिस्तर पर रहे कई साल, और उस बिस्तर पर रहने के बावजूद महाराज इतने प्रवचन दिए, दीक्षाएं दी, मैनेजमेंट मीटिंग्स, और स्पेशली महाराज की जो बुक्स हैं वो काफी फेमस हैं, बेगर सीरीज। और उस परिस्थिति में महाराज जब भक्त लोग उनसे मिलने आते थे तो भक्त लोग रो देते थे। महाराज की इतनी कठिन परिस्थिति, उनसे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, ना खाना डाइजेस्ट हो रहा था, ना पानी, बिस्तर पर पड़े पड़े सूखते जा रहे थे। कैन यू सी दी फोटोग्राफ? ये उनकी लास्ट कंडीशन के डेज हैं। लेकिन वो कहते थे कि इस परिस्थिति में पहले जब मैं जितना प्रचार करता था तब लोगों का हृदय उतना परिवर्तित नहीं होता था, पर इस परिस्थिति में जब मैं प्रचार करता हूँ तो लोगों को मैं इतना फायदा पहुंचा पा रहा हूँ, इतनी मदद कर पा रहा हूँ। इसलिए आई फील मुझे इस परिस्थिति से ज्यादा अच्छी परिस्थिति और कुछ नहीं लगती। आई फील सो हैप्पी इन दिस कंडीशन। वो अपनी परिस्थिति पर नहीं रोते थे, लेकिन भगवान का नाम जप करते ही वो रोने लगते थे। उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वो इतने दुख में है। वो इस परिस्थिति को भी प्रचार के लिए यूज कर रहे थे। वो अपने वीडियोस, ऑडियोस बनाते थे, उस समय रेडियो पे निकालते थे कि एक जो मरने वाला व्यक्ति है, एक साधु, उसके क्या क्या रियलाइजेशन है। ऐसे रोजाना वो पॉडकास्ट निकालते थे, और उनके इस पॉडकास्ट से लाखों लोग जुड़े, लाखों लोग, इस भक्ति तीर्थ स्वामी। तो ऐसे हमारी आंखों के सामने अनेक अनेक दृष्टांत हैं, अनेक अनेक दृष्टांत हैं। और अगर इतिहास में जाएंगे तो ऐसे और भी दृष्टांत मिल जाएंगे। हमें सिर्फ थोड़ा सा इनके साथ में रूबरू होने की आवश्यकता है, इनको जानने की आवश्यकता है। जब हम ऐसे महान व्यक्तियों को देखते हैं तो हमें खुद अपने आप पर धिक्कार होता है कि हम कितनी ज्यादा शारीरिक चेतना में है। एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे तो हमारी चेतना में क्या परिवर्तन आता है, कितना क्रोध आ जाता है। अगर रात में 6 घंटे की जगह 4 घंटा रेस्ट हो जाएगा तो दिन में सिर दर्द चालू हो जाता है, या फिर अगले दिन का कार्य प्रभावित हो जाता है। तो हमें समझ में आता है कि भक्ति का हमारा स्तर कितना नीचे है और इन भक्तों का भक्ति का स्तर कितना ऊंचा है। तो भगवान के नाम लेने से ही व्यक्ति शारीरिक चेतना से पूरी तरीके से उठ सकता है। ये हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। और अगर पूर्व में आचार्य का उदाहरण दिए जाए कि रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार सिर्फ थोड़ा सा छाछ पीते थे और कुछ नहीं। रूप गोस्वामी सिर्फ 2 घंटा सोते थे। सनातन गोस्वामी सिर्फ 2 घंटा सोते थे। श्रील प्रभुपाद सिर्फ 2 से 2.5 घंटा सोते थे। इस प्रकार के उदाहरण तो पुराने उदाहरण हो गए, हमारी आंखों के सामने हम अभी भी देख रहे हैं प्रभुपाद के शिष्यों के इस प्रकार के उदाहरण। ऐसे हमने सुना श्रीमद नवयोगेंद्र स्वामी महाराज अभी भी इस्कॉन में, रोजाना सिर्फ 1 घंटा सोते हैं। 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा सोते हैं और वो भी चेयर पे बैठे बैठे, बिस्तर पे नहीं सोते हैं। एक उनकी चेयर है, उस पर बैठे बैठे कि वो 1 घंटे सोते हैं, दैट्स इट। और उनको रेस्ट की आवश्यकता ही नहीं। अब इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, बट आई थिंक दिस विल जस्टिफाई योर आंसर। डज इट हेल्प्स माता जी? आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी प्रभु जी।
आपने सही कहा, इससे हमें पता चलता है कि हमारे भक्ति का स्तर बहुत ही नीचे है अभी। हाँ, हमारी तो नाम में अभी रुचि नहीं है। हम नाम लेते हैं, नींद आने लग जाती है, नाम लेते हैं, बॉडी दर्द करती है। पर वास्तव में जब नाम लेने से कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा, तब हम देखेंगे कि शारीरिक स्तर से उठना वो अपने आप होगा। और वो बहुत बात की स्टेजेस हैं। एटलीस्ट हमने अभी प्रारंभ किया है, तो हमें रुकना नहीं है। भगवान की कृपा से एक समय वो स्टेज जरूर आएगी, पर रुकना नहीं है। जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। नितिश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि पेड़ पौधों में भी चेतना का स्तर होता है, तो एक बात समझ में नहीं आती, जो तुलसी महारानी का जो पौधा है वो इस भौतिक संसार में क्यों है? क्योंकि कई तरह के कष्ट उन्हें भी मिलते हैं, जैसे कि बारिश में या फिर गर्मी में कीड़े लग जाते हैं, उस टाइप से तुलसी महारानी का पौधा कई बार मर जाता है, तो वो थोड़ा सा समझना चाहता हूँ प्रभु जी। या इस प्रकार के महान व्यक्तित्व इस संसार में इसलिए आते हैं ताकि वो दूसरों का उद्धार कर सकें। न सिर्फ तुलसी महारानी का पौधा, बल्कि इतने सारे शुद्ध भक्ति संसार में क्यों? ताकि वो दूसरों का उद्धार कर सकें। इसलिए भगवान का ये विशेष आयोजन है कि हमारे हमारे जैसे पतित जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, या फिर तुलसी महारानी को भेजते हैं, और कभी कभी खुद भी आते हैं। सिर्फ एक ही कारण है, इस बद्ध जीवन में, इस भौतिक जीवन में बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए, एकमात्र कारण है। ठीक है प्रभु, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। सो बहुत समय हो गया, रात के 10 बज गए, 1.5 घंटा हो गया। आई विल स्टॉप हियर। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई। अगर मैंने मेरी बातों से किसी को कष्ट पहुंचा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप सब आशीर्वाद कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मैं भी एक अच्छा भक्त बन सकूं, जो बोला है उसका कुछ तो पालन कर सकूं। नहीं तो बातें बड़ी बड़ी करना तो बहुत आसान है, पालन करना बहुत कठिन है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद।